लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माई गुड न्यूज। ब्राजील के इटामाराका द्वीप पर रहने वाली 55 साल की एडना और उनकी बेटी मारिया कैब्रियली डांटास ने समुद्र तटों पर फैले कचरे को देखकर एक अनोखा कदम उठाया। समुद्र तटों पर कांच की बोतलें, प्लास्टिक और दूसरा कचरा बिखरा रहता था जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता था। एडना ब्राजील के गरीब और सूखाग्रस्त अग्रेस्ते क्षेत्र में पली बड़ी थीं। इन्होंने बचपन से ही संसाधनों की कद्र करना सीखा था। 2 साल की मेहनत के बाद माँ बेटी ने 8,000 से ज्यादा कांच की बोतलें इकट्ठा की और इनसे 7 कमरों का एक सुंदर पर्यावरण के अनुकूल घर बनाया। इस इको फ्रेंडली घर की दीवारें बोतलों से बनी हैं जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। छत को पुरानी टूथपेस्ट ट्यूबों से डिजाइन किया गया है और फर्नीचर रिसाइकल लकड़ी से बनाया गया है। इस घर ने न केवल कचरे को कम किया बल्कि लोकल कम्युनिटी को भी प्रेरित किया कि कचरे को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एडना कहती हैं, ये कचरा अपने आप खत्म नहीं होगा, हमें इसे नया जीवन देना होगा। केरल के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन को प्लास्टिक मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या का एक अनूठा समाधान निकाला। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक का कचरा नदियों, सड़कों और खेतों में फैल रहा था। एक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने प्लास्टिक को पिघलाकर डामर के साथ मिलाने की टेक्नोलॉजी विकसित की। इस मिक्सचर से बनी सड़कें न केवल मजबूत और टिकाऊ हैं बल्कि पारंपरिक सड़कों की तुलना में सस्ती भी हैं। उनकी इस तकनीक को 2002 में पहली बार आजमाया गया और आज भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऐसी सड़कें बन चुकी हैं। इस प्रक्रिया में लाखों टन प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ, जिसने लैंडफिल और समुद्री प्रदूषण को कम किया। राजगोपालन ने अपनी तकनीक को मुफ्त में सरकार और संगठनों के साथ साझा किया, जिससे इस टेक्नोलॉजी का लाभ पूरे देश को मिल सके। केन्या के लामू द्वीप पर नाविक इस्माइल और उनकी टीम ने समुद्र से फैले प्लास्टिक कचरे को देखकर एक अनोखी पहल कर डाली। उन्होंने फ्लिप फ्लॉपी नाम की एक परियोजना के तहत समुद्र तटों से इकट्ठा किए गए प्लास्टिक कचरे जैसे चप्पलें, बोतलें और ऐसे ही दूसरी सामग्री से एक पारंपरिक नाव बनाई। इस नाव को बनाने में 10 टन से ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हुआ। ये नाव न केवल बहुत काम की है, बहुत हल्की है और इको फ्रेंडली भी है। अब इस्माइल अपनी टीम के साथ इस नाव से पूर्वी अफ्रीका के तटों की यात्रा करते हैं, जहां वे स्थानीय समुदायों को समुद्री प्रदूषण के खतरों के बारे में जागरूक करते हैं। उनकी इस पहल ने हजारों लोगों को समुद्र तटों की सफाई अभियानों में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया। इंडोनेशिया के बाली में एक सोशल वर्कर इबू रॉबिन लिम ने एक ऐसा गांव बसा दिया जो सिर्फ बांस से बना हुआ है। बाली के जंगलों में काफी मात्रा में उपलब्ध बांस को उन्होंने टिकाऊ निर्माण सामग्री के रूप में चुना। इस गांव के सभी घर, स्कूल और सामुदायिक केंद्र बांस से बने हुए हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं बल्कि भूकंप प्रतिरोधी भी हैं। ये इमारतें सौर ऊर्जा से चलती हैं और बारिश के पानी को संग्रह करने की प्रणाली भी इनमें लगी हुई है। पर्यावरण प्रेमी इबू रॉबिन ने स्थानीय कारीगरों को ट्रेनिंग दी ताकि वे बैम्बू से निर्माण की कला सीख सकें। उनकी इस पहल ने न केवल पर्यावरण को बचाया बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया और आत्मनिर्भरता प्रदान की। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.
मेक्सिको के एक छोटे से शहर में मारिया नाम की एक स्कूल टीचर ने पुराने टायर्स को रंग बिरंगे गमलों में बदलकर अपने स्कूल कैंपस को एक हरा भरा बगीचा बना दिया है। मारिया ने देखा कि स्थानीय डंप यार्ड में टायरों का ढेर लग रहा था, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक था। उन्होंने बच्चों और लोकल कम्युनिटी को शामिल करते हुए इन टायरों को रंग कर उनमें मिट्टी भरकर सब्जियां, फूल और मेडिसिनल प्लांट उगाए। इस परियोजना ने बच्चों को न केवल बागवानी सिखाई बल्कि रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझाया। मारिया का बगीचा अब इस स्कूल का गौरव है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत। नाइजीरिया के एक ग्रामीण इलाके में एक एनजीओ ने प्लास्टिक बोतल स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर हजारों प्लास्टिक बोतलों को रेत से भरकर मजबूत दीवारें बना दी। ये दीवारें ईंटों की तरह काम करती हैं और पारंपरिक निर्माण सामग्री से काफी सस्ती हैं। इस टेक्नोलॉजी से बने स्कूल न केवल टिकाऊ हैं बल्कि गर्म जलवायु में ठंडक भी देते हैं। इस परियोजना ने बच्चों को शिक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान दिया और साथ ही प्लास्टिक कचरा कम करने में मदद की। स्थानीय लोग अब इस तकनीक को अपने घरों के लिए भी अपनाने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक अनोखी कलाकार जेन ने समुद्र तटों पर बिखरे प्लास्टिक कचरे को अपनी कला का माध्यम बना लिया है। समुद्री कचरे जैसे प्लास्टिक की बोतलें, मछली पकड़ने के जाल और टूटी चप्पलें इकट्ठी करके उन्होंने खूबसूरत मूर्तियां और इंस्टॉलेशन बनाए। उनकी कला प्रदर्शनियों में न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान गया बल्कि समुद्री प्रदूषण के प्रति पूरे विश्व में जागरूकता भी बढ़ी। जेन नियमित रूप से तट की सफाई अभियान भी चलाती हैं, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवक शामिल होते हैं। उनकी बनाई एक मूर्ति ऐसी है जो समुद्री जीवों को प्लास्टिक से घिरा दिखाती है। इसे कई अवार्ड भी मिले हैं। कोलंबिया के कॉफी बेल्ट में रहने वाले किसान जुआन ने कॉफी उत्पादन से निकलने वाले कचरे को एक संसाधन में बदल डाला। कॉफी की भूसी जो आमतौर पर फेंक दी जाती थी, उसे उन्होंने जैविक रेजिन के साथ मिलाकर मजबूत और टिकाऊ फर्नीचर बनाया। उनके बनाए टेबल, कुर्सी और अलमारियां न केवल इको फ्रेंडली हैं बल्कि डिजाइन में भी काफी आकर्षक हैं। जुआन ने स्थानीय कारीगरों को इस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी, जिससे कई परिवारों को अतिरिक्त आय होने लगी। उनकी ये पहल कॉफी इंडस्ट्री का कचरा कम करने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुई है। जापान का कामिकात्सु गांव दुनिया का पहला जीरो गार्बेज विलेज बन गया है। इस छोटे से गांव ने 2003 में एक साहसिक नीति अपनाई, जिसमें हर निवासी अपने कचरे को 45 अलग अलग कैटेगरीज में छांटता है। गांव में एक रिसाइकलिंग केंद्र बनाया गया, जहां 80% से ज्यादा कचरा रिसाइकल या कंपोस्ट किया जाता है। पुराने कपड़ों से नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जैविक कचरे से खाद तैयार की जाती है। इस पहल ने न केवल कचरे को लगभग खत्म कर दिया बल्कि गांव को एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का एक ग्लोबल मॉडल बना दिया। कामिकात्सु अब पर्यटकों और नीति निर्माताओं के लिए एक स्टडी सेंटर बन चुकी हैं। कामिकात्सु अब पर्यटकों और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक स्टडी सेंटर बन चुका है। तो कैसा लगा गुड न्यूज़ का ये अंक, जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट के लिए था? हमारे लेट्स माइक ऐप के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ, जो है मोर देन रेडियो। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.